दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी, जिसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का कोई जो 5वां चैप्टर होता है, वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये चैप्टर आपकी क्लास 12 की बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है, और क्योंकि यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, तो इसीलिए इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यदि आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो हर एक लेक्चर को आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। यहाँ पर जितने भी टॉपिक आपको बताए जा रहे हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए आप लोग किसी भी एक टॉपिक को यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 तक देख लिया था, और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मेंडल के नियम के बारे में, यानी कि जो आनुवंशिकता का जो नियम होता है, जिसे हम लोग मेंडल के नियम भी बोलते हैं, उनके नियमों के बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार के और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को जानने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जो लेक्चर नंबर 4 में टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको आइए हम लोग देख लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 499 है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिसको भी टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना होगा वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने लेक्चर नंबर 4 की बात कर लेते हैं। तो पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम, या फिर आप लोग बोल सकते हो आनुवंशिकता के नियम के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें जितने भी आपके 3 नियम होते हैं, 3 नियम होते हैं, तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और 1 नियम, 2 नियम, या फिर कभी-कभी क्या होता है दीर्घ में जब प्रश्न आता है तो तीनों नियम आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो तीनों नियमों को आपको अच्छे तरीके से समझना है, यदि आप अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में यहाँ से कई सारे नंबर पक्का करना चाहते हो तो यदि हम लोग बात करें केवल 1 नियम पूछा जाएगा तो आपका 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, लेकिन अगर तीनों नियम आ जाएंगे तो आपके 5 नंबर के लिए आएगा। तो मेंडल के नियम या फिर आनुवंशिकता के नियम के बारे में आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि मेंडल के आनुवंशिकता के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला होता है प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये आपका मेंडल का पहला नियम होता है। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग एक जोड़ी और अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच हम लोग जब संकरण कराते हैं, तो फिर उसमें जो संतान उत्पन्न होती है प्रथम पीढ़ी में, उसमें केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं? एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षण वाले यहाँ पर ले रहे हैं हम लोग 2 जीव। एक आपका है शुद्ध लंबा, और शुद्ध लंबा की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब यहाँ पर क्या है? शुद्ध बौना, तो शुद्ध बौने के लिए आपका हो जाएगा स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ से जब युग्मक बनेगा शुद्ध लंबा से, तो यहाँ पर आपका युग्मक बनेगा कैपिटल टी का, और यहाँ से जब युग्मक बनेगा आपका, तो यहाँ से आपका युग्मक बनेगा स्मॉल टी का। तो यहाँ पर जो युग्मक बन जाएगा आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो जो फर्स्ट जनरेशन होगी, यानी कि प्रथम पीढ़ी में जो आपकी संतान प्राप्त होगी वो आपकी होगी कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी कि संकर लंबे पौधे। ना ही वो शुद्ध लंबे होंगे, ना ही वो शुद्ध बौने होंगे, यानी कि इन दोनों के बीच के जो पौधे प्राप्त होंगे उसे हम लोग बोलेंगे संकर लंबे पौधे, जो कि आपके 100% संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये आपका होता है जो पहला लक्षण था, जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक जोड़ी अलग-अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच संकरण कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो प्रभावी लक्षण होता है वो लंबा होता है, और जो बौना होता है आपका अप्रभावी लक्षण होता है। तो जो प्रथम पीढ़ी आएगी तो उसमें आपको जो बौने हैं, बौने से मतलब कि कह सकते हैं बौने से बड़े पौधे प्राप्त होंगे, तो इसलिए आप बता सकते हो कि यहाँ पर संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे। यानी कि लंबा है तो आपका प्रभावी लक्षण होगा, तो इसीलिए आप बता सकते हो कि ये आपका प्रभावी लक्षण दिखाई देगा प्रथम पीढ़ी में। इसको ही हम लोग बोलते हैं प्रभाविता का नियम। तो ये आपका पहला नियम होता है मेंडल का, और बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ भी गया होगा। कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वैसे मैं जहाँ तक जानता हूँ कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी होने वाली नहीं चाहिए।
तो इन सभी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर जो मेंडल का जो दूसरा नियम होता है, जो कि आपका होता है पृथक्करण का नियम, उस नियम को हम लोग समझने वाले हैं। तो इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि प्रभाविता का नियम बताइए या फिर मेंडल के किसी एक नियम का व्याख्या दीजिए। तो आप लोग इस प्रकार से प्रभाविता का नियम का जो व्याख्या होता है उसको बता सकते हो, और साथ ही में इस प्रकार से बना करके दिखा भी सकते हो कि जब एक जोड़ी अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझा दोगे, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी आपका एक नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और वहाँ पर जो मेंडल का जो दूसरा नियम होता है पृथक्करण का नियम, उस नियम को आइए समझ लेते हैं। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मेंडल के दूसरे नियम के बारे में, जो कि आपका होता है पृथक्करण का नियम। तीनों नियम जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, तो तीनों नियम को आपको अच्छे तरीके से समझना होता है। तो पृथक्करण के नियम में आप बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी यानी कि F1 में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रभाविता के नियम में बताया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीव के बीच संकरण कराते हैं तो जो पहली पीढ़ी निकल करके आती है उसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जब दूसरी पीढ़ी की हम लोग बात करेंगे तो दूसरी पीढ़ी में प्रभावी लक्षण भी दिखाई देंगे और अप्रभावी लक्षण, दोनों एक निश्चित अनुपात में अलग हो जाते हैं। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते पृथक्करण का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसे हम लोग पृथक्करण का नियम बोलते हैं। तो इस प्रकार से पृथक्करण का नियम भी आप लोगों ने समझ लिया है। सबसे पहले हम लोग प्रभाविता के नियम को देखेंगे और उसके आगे थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे तो पृथक्करण का नियम निकल करके आ जाएगा। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि प्रभाविता के नियम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, इसे हम लोग प्रभाविता का नियम बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग वहीं पर हम लोग बात करेंगे, जब दूसरी पीढ़ी की यदि हम लोग बात करेंगे तो प्रथम पीढ़ी में तो केवल प्रभावी लक्षण दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब दूसरी पीढ़ी निकल करके आएगी तो वहाँ पर प्रभावी लक्षण भी दिखाई देंगे और अप्रभावी लक्षण, दोनों एक निश्चित अनुपात में दिखाई देंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं पृथक्करण का नियम। तो आइए अब हम इसको समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रभाविता का नियम बताया था उसी प्रकार से इसको भी आइए समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रभाविता के नियम में शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना, दोनों दो पौधे लिए थे दो प्रकार के, एक आपका था शुद्ध लंबा, एक आपका था शुद्ध बौना। तो शुद्ध लंबा से आपका यहाँ पर बन गया था कैपिटल टी, शुद्ध बौना आपका था स्मॉल टी। अब यहाँ पर जब युग्मन निकल करके आया तो शुद्ध लंबा का कैपिटल टी निकल करके आया, शुद्ध बौना का स्मॉल टी निकल करके आया, और दोनों जब आपस में मिले तो आपका यहाँ पर बना कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ये आपका बना संकर लंबा पौधा, जो कि एक प्रभावी लक्षण है। तो प्रभावी लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये वाला जो प्रथम पीढ़ी में जो आपका प्रभावी लक्षण दिखाई दिए, जो आपका था संकर लंबे पौधे, इनको हम लोग इन्हीं से क्या करा देंगे, स्वासंकरण करा देंगे, यानी कि इन दोनों का आपस में संकरण करा देंगे। तो क्या हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इन दोनों को यदि हम लोग युग्मक बनाएंगे तो युग्मक आपका यहाँ पर एक कैपिटल टी बन जाएगा, एक आपका स्मॉल टी बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर दो युग्मक बनेंगे, और यहाँ से भी आपके दो युग्मक बनेंगे, आपका बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा आपका स्मॉल टी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुनेट चौखाने का प्रयोग करके हम लोग इसका हम लोग अनुपात निकाल लेंगे कि आपका प्रभावी लक्षण कितने हैं और अप्रभावी लक्षण कितने हैं और कितने संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग पुनेट चौखाना बना दोगे, जितने भी आपके युग्मक हैं उसी हिसाब से आप लोग बनाओगे। तो यहाँ पर आपके दो युग्मक हैं तो इस प्रकार से आप लोग बना दोगे, दो खाने इस प्रकार से बनाओगे। ऊपर आप लोग लिख दोगे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इस वाले युग्मक को, यानी कि ये वाला जो है इसको आप लोग ऊपर लिख दीजिए और एक दूसरा वाला जो आपका है इधर इस साइड में आप लोग लिख दीजिए। फिर क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कैपिटल टी इधर वाला है इसको हम लोग इससे जब हम लोग संकलन कराएंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल टी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कैपिटल टी को हम लोग इस वाले स्मॉल टी से कराएंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। उसके बाद में फिर आपका जो नीचे वाला है इसको हम लोग स्मॉल टी को कैपिटल टी से कराएंगे तो आपका हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर हम लोग स्मॉल टी को स्मॉल टी से कराएंगे तो आपका स्मॉल टी निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से पुनर्चौखाने चौखाने का प्रयोग किया जाता है, कह सकते हैं कि अनुपात को बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपका हो गया है। अब यहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं यही आपकी क्या है, संतानें हैं जो दूसरी पीढ़ी में प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो एक आपका है कैपिटल टी, यानी कि कैसा है आपका, ये प्रभावी लक्षण है। दूसरा आपका है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आपका प्रभावी लक्षण है, संकर लंबे पौधे हैं, ठीक है, प्रभावी लक्षण है लेकिन ये आपका संकर लंबे पौधे हैं। दूसरा आप इसमें तीसरा वाला जो आपका ये भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये आपका कैसा है, ये भी आपका संकर लंबे पौधे हैं। और चौथा आपका है इसमें स्मॉल टी यानी कि शुद्ध बौना पौधा है। तो यहाँ पर क्या है, तीन प्रकार की चीजें प्राप्त हुई हैं। पहला आपका है शुद्ध लंबा पौधा, दूसरा आपका है यहाँ पर कौन सा,
संकर लंबे पौधे और तीसरा आपका है शुद्ध बौना पौधा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। फिनोटाइप रेशियो की बात करेंगे यानी कि जो बाहर से दिखाई देते हैं, तो उसमें आपका 1:3 रहेगा, जो कि आप लोग हम लोग बता सकते हो कि इसे मान लीजिए कि एक क्या है शुद्ध आपका बौना पौधा है और ये तीनों आपको कैसे हैं, आप बदल सकते हो प्रभावी लक्षण, यानी कि ये संकर लंबे 2 हैं और एक आपका है लंबा, तो ये तीनों को हम लोग 1 मान लेंगे, यानी कि 3 मान लेंगे और 1 अनुपात 1 हो जाएगा। एक आपका क्या हो जाएगा बौने पौधे का अनुपात और ये 3 आपके हो जाएँगे लंबे पौधे का अनुपात। इस प्रकार से आपका हो गया। जीनोटाइप अनुपात की बात करेंगे तो जीनोटाइप जो होता है वो जो कह सकते हैं कि जो शरीर के अंदर होती है जो जीनी संरचना होती है इसको हम लोग जीनोटाइप रेशियो बोलते हैं, जो कि आपका होगा 1:2:1। एक आपका हो गया शुद्ध लंबा पौधा, एक आपका हो गया शुद्ध बौना पौधा ये वाला और 2 आपका हो गया यहाँ पर कौन-सा संकर लंबे पौधे। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो मेंडल के 2 नियम थे, पहला नियम कौन-सा था? प्रभाविता का नियम, इसे आपको समझा दिया है। दूसरा नियम आपका होता है यहाँ पर पृथक्करण का नियम, इस नियम को भी मैंने आपको समझा दिया है। अब एक इसमें आपका एक जो तीसरा नियम बचा है जो कि बहुत ही बड़ा होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। इस नियम को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। पहले आप लोग इन दोनों नियमों को अच्छी तरह से तैयार कर लो, जितने भी नियम मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग डेली बेसिस पे सारी चीज़ों को तैयार करते हुए चलो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों नियमों को अच्छे से तैयार कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्वतंत्र अभिव्यूहन नियम के बारे में। तो यहाँ तक यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।